हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियर्स वाला। यहाँ हम करेंगे नेक्स्ट डीपीपी इंडेक्स प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल की। ठीक है, आई होप लास्ट डीपीपी आप लोगों ने बहुत बढ़िया तरीके से उसको सॉल्व किया होगा, वीडियो सॉल्यूशंस को देखा होगा और बहुत अच्छे तरीके से कॉन्सेप्ट को समझा होगा। सारे कॉन्सेप्ट हमने क्लास के अंदर कवर किए थे और वहीं से सारे क्वेश्चंस आपके बन भी गए होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखो इंडेक्स प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल की नेक्स्ट डीपीपी आपके पास है। नेक्स्ट डीपीपी को हम सॉल्व करेंगे इसमें, इस वाले सेशन के अंदर। देखो नेक्स्ट डीपीपी में फर्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। द वाटर कंटेंट एट विच सॉइल चेंजेस फ्रॉम अ लिक्विड स्टेट टू अ प्लास्टिक स्टेट इज नोन एज। लिक्विड स्टेट से प्लास्टिक स्टेट में चेंज होते वक्त जो वाटर कंटेंट आपके पास रहेगा उसको हम क्या कहते हैं। ठीक है, तो देखो यहां पर यहां पर इस तरीके से आप बना सकते थे कर्व को, इस तरीके से आप कर्व बना सकते हैं। ठीक है, यहां पर आपके वाटर कंटेंट की लिमिट्स आएंगी, यहां पर आपके पास वॉल्यूम आएगा। ठीक है, तो यहां देखोगे तो जिस चार्ट हमने देखा था ये कुछ इस तरीके से होता है। ये जो वाटर कंटेंट लिमिट है, ये वाटर कंटेंट लिमिट हो गई आपके पास श्रिंकेज लिमिट। ठीक है, सिमिलरली यहां आपके पास हो गया दिस इज प्लास्टिक लिमिट, और यहां आपके पास हो गया दिस इज द लिक्विड लिमिट। ठीक है, तो इस वाली लिक्विड लिमिट के इधर देखोगे तो सॉइल इज इन लिक्विड स्टेट, तो यहां पर सॉइल आपके पास लिक्विड स्टेट में है, यहां पर सॉइल आपके पास प्लास्टिक स्टेट में है। सॉइल इज इन प्लास्टिक स्टेट। ठीक है, यहां सॉइल जो है दिस इज इन सेमी सॉलिड स्टेट, दिस इज सॉइल इज इन सेमी सॉलिड स्टेट। ठीक है, यहां पर सेमी सॉलिड स्टेट में है और यहां पर सॉइल जो होती है वो सॉलिड स्टेट के अंदर होती है। सॉइल यहां पर सॉलिड स्टेट के अंदर होती है। ठीक है, अब क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। क्वेश्चन में पूछा गया है वाटर कंटेंट एट विद द सॉइल चेंजेस फ्रॉम लिक्विड स्टेट टू प्लास्टिक स्टेट। लिक्विड स्टेट से प्लास्टिक स्टेट में आने वाला कौन सा वाटर कंटेंट है, दैट इज द लिक्विड लिमिट। वो क्या हो जाएगा आपके पास, वो आ जाएगा आपके पास लिक्विड लिमिट। तो क्वेश्चन में यही पूछा गया था, तो करेक्ट आंसर हो गया आपके पास सी, दैट इज तरलता की सीमा। लिक्विड लिमिट शुड बी द राइट आंसर, सी शुड बी द राइट आंसर इन दिस क्वेश्चन। क्लियर है? चलो ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द कंसिस्टेंसी लिमिट करस्पॉन्डिंग टू द स्मॉलेस्ट वाटर कंटेंट एट विच द सॉइल इज स्टिल इन लिक्विड स्टेट। वो मिनिमम वाटर कंटेंट जहां पर सॉइल अभी भी लिक्विड स्टेट में है, तरलता वाली स्टेट के अंदर है, तो वो कौन सी आपके पास लिक्विड लिमिट होगी। ठीक है, तो यहां पर वो कौन सी आपके पास वाटर कंटेंट होगा। तो देखो क्या होता है, सिमिलर ग्राफ वापस से आप देख सकते हो यहीं पर, ये वापस वही सिमिलर ग्राफ है। तो यहां पर देखो इसी तरीके से देखोगे तो ये आपका क्या था, यहाँ पे ये आपके पास लिक्विड लिमिट था। तो अगर यहां से देखोगे इसके बाद लिक्विड लिमिट यहां से वाटर कंटेंट और आगे इंक्रीज कर सकती है। तो यहीं पर एट द वर्ज ऑफ स्टार्टिंग, मतलब जहां से वो स्टार्ट होगा लिक्विड स्टेट में आना, तरल स्टेट में आना जहां से स्टार्ट होगा, वो वहां से कहां से होगा, वो लिक्विड लिमिट से होगा, यहीं से। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाना चाहिए इसका भी करेक्ट आंसर होना चाहिए लिक्विड लिमिट, सी शुड बी राइट आंसर। तरलता की सीमा, प्लास्टिक सीमा, संकुचन सीमा, अलग अलग तरह की सीमा है आपके पास। कंसिस्टेंसी इंडिसेस, श्रिंकेज इंडिसेस। ठीक है, तो ये सब आपके अलग अलग तरह की चीजें होती हैं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, सी शुड बी द राइट आंसर। नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द लोवेस्ट वाटर कंटेंट एट विच सॉइल कैन बी कंप्लीटली सैचुरेटेड। वो कौन सा वाटर कंटेंट है जहां सॉइल आपका कंप्लीटली सैचुरेटेड रहेगा। ठीक है, सिमिलर वे में वापस से देखो, वापस से उसी चार्ट को देखेंगे हम, वापस से उसी चार्ट को देखो इस तरह से, वॉल्यूम वर्सेस वाटर कंटेंट। देखो इसी चार्ट से एईजी कैटेगरी के अंदर बहुत सारे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, काफी सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और अलग अलग फॉर्म में पूछे जाते हैं। ठीक है, ये वाला जो क्वेश्चन है ये तो पीवाईक्यू है बहुत सारे एग्जाम्स का, बहुत सारे एग्जाम्स के अंदर इस क्वेश्चन को इस तरह से पूछा भी गया है आपसे। तो ये लिक्विड लिमिट हो गया, ये आपके पास हो गया प्लास्टिक लिमिट, एंड दिस इज योर श्रिंकेज लिमिट। अब देखो क्वेश्चन क्या पूछा गया है, क्वेश्चन पूछा गया लोवेस्ट वाटर कंटेंट एट विच द सॉइल कैन बी कंप्लीटली सैचुरेटेड। जहां सॉइल कंप्लीटली सैचुरेटेड होगी तो यहां से यहां तक आपकी सॉइल जो है 0 से 1 सैचुरेशन में आएगी, यहां आते ही सॉइल विल बी योर कंप्लीटली सैचुरेटेड, और इसके बाद पूरी सैचुरेटेड ही है सॉइल। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया कि यहां पर आपके पास सॉइल, ये वो मिनिमम वाटर कंटेंट है जहां सॉइल आपकी कंप्लीटली सैचुरेटेड है, दैट इज द श्रिंकेज लिमिट, उसको हम बोलेंगे श्रिंकेज लिमिट। तो ये हो गया आपके पास श्रिंकेज लिमिट। ठीक है, ये हो गया आपके पास श्रिंकेज लिमिट। तो सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑल्सो, सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, श्रिंकेज लिमिट विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर। नेक्स्ट पॉइंट है द लिक्विड लिमिट इज डिटरमाइंड फ्रॉम कैसाग्रैंडी अपैरेटस। कैसाग्रैंडी अपैरेटस से लिक्विड लिमिट डिटरमाइन की जाती है। द अपैरेटस कंसिस्ट ऑफ सेमी स्फेरिकल ब्रास कप। सेमी स्फेरिकल ब्रास कप मैंने आपको क्लास में बताया था, सेमी स्फेरिकल ब्रास कप का बना होता है वो, उसमें हम सैंपल को पुट ऑन करते हैं, दैट इज रिपीटेडली ड्रॉप्ड ऑन टू अ हार्ड रबर बेस फ्रॉम अ हाइट ऑफ, किस हाइट से उसको ड्रॉप किया जाता है, तो ड्रॉप करने की जो हाइट होती है आपके पास वो होती है उसकी 10 mm। ठीक है, 10 mm होती है। जो ग्रूव बनता है वो ग्रूव होता है आपके पास ½ इंच का। तो ये जो ½ इंच का ग्रूव जो है, नंबर ऑफ ब्लोज 25 नंबर ऑफ ब्लोज में
हाफ इंच का ग्रूव जो है जब ये 25 नंबर ऑफ ब्लोज में क्लोज कर जाएगा, उस वाले पर्टिकुलर h 10 mm की हाइट से बार बार गिरने पर उस पर्टिकुलर वाटर कंटेंट को हम बोलेंगे लिक्विड लिमिट वाटर कंटेंट, दैट विल बी नोन एज लिक्विड लिमिट वाटर कंटेंट। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, आपसे तो बस ये हाइट पूछी गई है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 10 mm। इस तरह के वन लाइनर जो है वो बहुत सारे एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन क्या है, द पुअरली ग्रेडेड और यूनिफॉर्म सैंड्स कॉम्पैक्ट टू लो ड्राई यूनिट वेट्स, heavy clays with high plasticity, कुछ स्टेटमेंट गिवन है आपको, heavy clays with high plasticity have very low maximum dry unit weight, in clay soils the maximum dry weight tends to decrease as plasticity increases। चलो ठीक है, कुछ कंसेप्ट हमें पता था, क्लास के अंदर उन्होंने पढ़ाया था ये चीजें कि जब भी हम गामा डी वाला कर्व बनाते हैं, कॉम्पैक्शन कर्व बनाते हैं गामा डी वाला, उसके अंदर क्या होता है, गामा डी और मॉइस्चर कंटेंट के बीच में आपके पास कॉम्पैक्शन कर्व बनता है। उसमें आप देखोगे जब भी हम सॉइल की प्लास्टिसिटी इंक्रीज करते हैं, मतलब सैंड से सिल्ट में, सिल्ट से क्ले में जैसे जैसे इंक्रीज होगा, आप जो गामा डी अचीव कर सकते हो बेसिकली कम हो जाएगा। ठीक है, कंप्रेसिबिलिटी भी जैसे जैसे आपके पास क्या होगा, कंप्रेसिबिलिटी भी जैसे आपके पास क्या होती है, मतलब घटती चली जाती है, बढ़ती चली जाती है, उस समय भी उसमें चेंजेस आपको देखने को मिलते हैं। तो जो पुअरली ग्रेडेड या फिर यूनिफॉर्म सैंड्स होगा कॉम्पैक्ट टू लो डिग्री ऑफ ड्राई यूनिट वेट, बिल्कुल सही बात है। अगर यहां पर आप कर्व देखोगे इसका, अगर गामा डी और द वाटर कंटेंट का कर्व देखोगे तो यहां पर आपके पास वाटर कंटेंट है और यहां आपके पास गामा डी है, इस तरह से कर्व देखोगे इसका। ठीक है, तो अगर मैंने मान लिया यूनिफॉर्मली ग्रेडेड, ये आपके पास मान लिया मैंने वेल ग्रेडेड सॉइल है, तो इसका गामा डी आपको ज्यादा देखने को मिलेगा। सिमिलरली यूनिफॉर्मली ग्रेडेड देखोगे तो यूनिफॉर्मली ग्रेडेड का कर्व आपको कंपैरेटिवली नीचे देखने को मिलेगा, कंपैरेटिव नीचे देखने को मिलेगा। ठीक है, तो पुअरली या यूनिफॉर्मली ग्रेडेड सॉइल का जो कर्व है कंपैरेटिव नीचे देखने को मिलता है। सिमिलरली अगर आप घर बनाते हो इसमें इस तरह से और प्लास्टिसिटी इंक्रीज या डिक्रीज करते हो, जैसे फॉर एग्जांपल ये आपके पास गामा डी है और ये आपके पास यहाँ पर वाटर कंटेंट है, दिस इज अ वाटर कंटेंट, तो एक कर्व आपने बनाया कुछ इस तरीके से, ठीक है, और दूसरा कर्व आपने बनाया कुछ इस तरीके से, ये अलग अलग कर्व्स आपके पास हैं। इसका मतलब ये है कि अगर फॉर एग्जांपल ये जो कर्व है दिस इज अ कर्व ऑफ सिल्ट ऑफ हाई कंप्रेसिबिलिटी और ये मैं मान लेता हूं क्ले ऑफ हाई कंप्रेसिबिलिटी इस तरीके से, तो देखो सिल्ट ऑफ हाई कंप्रेस जैसे जैसे प्लास्टिसिटी कम होगी उसका गामा डी आप ज्यादा अचीव कर सकते हो, गामा डी जो है वो यहां पर ज्यादा अचीव कर सकते हो कंपैरिजन टू व्हेन प्लास्टिसिटी इज योर, प्लास्टिसिटी जब आपका ज्यादा होगी तो गामा डी कम हो जाएगा। तो ये इन्हीं कॉन्सेप्ट्स को ध्यान रखना है। अब आगे देखो, पुअरली ग्रेडेड यूनिफॉर्म साइड कॉम्पैक्ट टू लोअर ड्राई, बिल्कुल करेक्ट है ये स्टेटमेंट। दूसरा क्या है, हैवी क्लेज विद हाई प्लास्टिसिटी हैव वेरी लो मैक्सिमम ड्राई यूनिट, बिल्कुल सही है, प्लास्टिसिटी इंक्रीज कर गई है इस वजह से इसका कम हो गया। इन क्ले सॉइल द मैक्सिमम ड्राई यूनिट वेट टेंड्स टू डिक्रीज एज प्लास्टिसिटी इंक्रीजेस, तो जैसे जैसे प्लास्टिसिटी इंक्रीज करेगी वैसे वैसे आपका डिक्रीज करता रहता है। तीनों ही कॉन्सेप्ट यहाँ पर आपके करेक्ट है, मतलब ए ऑप्शन जो है वो बिल्कुल करेक्ट रहेगा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, ओके आ जाओ नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर। अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड टेस्ट मेथड ASTM D4318 the moisture content, the liquid limit of the soil is determined by Casagrande's liquid device at which a groove closure of occurs at कितने नंबर ऑफ ब्लोज, मतलब हाफ इंच ग्रूव क्लोजर होता है तो वहां पर हाफ इंच का मतलब लगभग आपके पास 12.7 mm का ग्रूव बनेगा और ये कितने नंबर ऑफ ब्लोज पे क्लोज करेगा, 25 नंबर ऑफ ब्लोज पे क्लोज करेगा। तो बस यहीं से आप देख लो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, 12.7 mm और 25, मतलब ए ऑप्शन ही मैच कर रहा है, बाकी ऑप्शंस को देखने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर आपके पास हो जाएगा ए शुड बी द राइट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है द कंसिस्टेंसी इंडेक्स ऑफ द सॉइल इज, कंसिस्टेंसी इंडेक्स ऑफ द सॉइल का मतलब क्या है, कंसिस्टेंसी इंडेक्स को आप कैसे डिफाइन करते हो, इसको आप डिफाइन करते हो लिक्विड लिमिट माइनस नेचुरल वाटर कंटेंट डिवाइडेड बाय लिक्विड लिमिट माइनस प्लास्टिक लिमिट, इस तरह से डिफाइन करते हैं। कैसे, इसको हम इस तरह से डिफाइन करते हैं। ठीक है, तो आईसी जो आपके पास है वो ऐसे कुछ डिफाइन आप कर सकते हो इसको। अब देखो क्या लिखा है, नेचुरल वाटर कंटेंट माइनस लिक्विड लिमिट, तो ये तो पहला ही गलत हो गया। दूसरा देखो नेचुरल वाटर कंटेंट माइनस लिक्विड लिमिट, ये भी गलत हो गया। तीसरा देखो लिक्विड लिमिट माइनस नेचुरल कंटेंट डिवाइडेड बाय, ये डिवाइडेड है यहाँ पर, ठीक है, ये जो है ये सारे माइनस नहीं है, दिस इज डिवाइडेड, ये डिवीजन है, डिवाइडेड बाय प्लास्टिसिटी इंडेक्स, डिवाइडेड बाय प्लास्टिसिटी इंडेक्स। और प्लास्टिसिटी इंडेक्स जो आपके पास होती है, मतलब आईपी जो होता है, आईपी बेसिकली यही होता है कि लिक्विड लिमिट माइनस प्लास्टिक लिमिट, इसी को आप बोल देते हो आईपी, इसी को पॉइंट को आप बोल देते हो आईपी। ठीक है, तो डिवाइडेड बाय आईपी आप कह सकते हो, मतलब करेक्ट आंसर आपके पास क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा सी शुड बी द राइट आंसर, जो कंसिस्टेंसी इंडेक्स की हम यहां पर बात करते हैं। क्लियर है, डायरेक्टली फॉर्मुला बेस्ड क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। Which of the following represents the flow curve graph that is plotted for the liquid test of the soil? फ्लो कर्व को कौन सा रिप्रेजेंट करता है, नंबर ऑफ ब्लोज वर्सेस मास,
वॉल्यूम ऑफ सॉइल मास वर्सेज वाटर कंटेंट वर्सेज नंबर ऑफ ब्लोज, या फिर वाटर कंटेंट वर्सेज वॉल्यूम ऑफ सॉइल मास। ठीक है, तो यहां आपके पास अगर फ्लो कर्व की बात करोगे तो बेसिकली यहां पर दिस विल बी योर वाटर कंटेंट वर्सेज नंबर ऑफ ब्लोज। ठीक है, वाटर कंटेंट वर्सेज नंबर ऑफ ब्लोज, किस नंबर ऑफ ब्लो पे कितने वाटर कंटेंट आते हैं, तो 25 नंबर ऑफ ब्लो पे जो वाटर कंटेंट आता है वो आपका लिक्विड लिमिट कहलाता है। ठीक है, तो यही आपके पास है, तो सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में। तो करेक्ट आंसर विल बी सी। कर लिया होगा, आई थिंक काफी लोगों ने कर लिया होगा इस क्वेश्चन को। द रेशियो ऑफ लिक्विड लिमिट माइनस नेचुरल वाटर कंटेंट, देखो क्या पूछा है, द रेशियो ऑफ लिक्विड लिमिट माइनस नेचुरल वाटर कंटेंट डिवाइडेड बाय कंटेंट टू द प्लास्टिसिटी इंडेक्स ऑफ सॉइल डिवाइडेड बाय प्लास्टिसिटी इंडेक्स, दैट इज आईपी। इसी को आप बोल देते हो कंसिस्टेंसी इंडेक्स। दिस इज योर कंसिस्टेंसी इंडेक्स। ठीक है, इसी को आप बोलते हो कंसिस्टेंसी इंडेक्स। इसका मतलब सी शुड बी द राइट आंसर इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। पूछने का तरीका थोड़ा बदल दिया है, पूछा वही क्वेश्चन है। कैसाग्रैंडेस अपैरेटस इज यूज्ड टू डिटरमाइन, क्या डिटरमाइन करता है कैसाग्रैंडेस अपैरेटस? कैसाग्रैंडे अपैरेटस जो होता है वो लिक्विड लिमिट डिटरमिनेशन के काम आता है। क्या? लिक्विड लिमिट डिटरमिनेशन के काम आता है, तरलता की सीमा को डिटरमाइन करने के काम आता है। कैसाग्रैंडे बाउल जो एक ब्रास कप आपके पास होता है, ये कुछ इस तरह का एक ब्रास कप होता है। इसी के अंदर हम क्या करते हैं, इसी के अंदर हम सैंपल, जो मॉइस्ट सॉइल सैंपल है, इस सॉइल सैंपल को इसी के अंदर पुट करते हैं। यहीं पर आप इसको जो है रिवॉल्यूशन आप यहां पर करते हो, 2 रिवॉल्यूशंस पर मिनट, 2.5 रिवॉल्यूशंस पर मिनट, यहां आप इसको रिवॉल्व करते हो। और नीचे जो रबर पैड होता है इसके ऊपर ये बार बार स्ट्राइक करता है। यहां पर जो ग्रूव है, जो 1/2 इंच का जो ग्रूव होता है, वो कितने नंबर ऑफ ब्लोज पे आपके पास क्लोज कर जाएगा, वो लिक्विड लिमिट कहलाता है। बस ठीक है, यही है सारी कहानी। तो लिक्विड लिमिट आपके पास होता है यहां पर। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट। इफ द कंसिस्टेंसी इंडेक्स ऑफ सॉइल सैंपल इज इक्वल टू यूनिटी, अगर कंसिस्टेंसी इंडेक्स आपके पास 1 हो जाए तब जो सॉइल है वो किस स्टेट पे है, मतलब WN माइनस WL, WL माइनस WN और WL माइनस WP, मतलब दोनों चीजें बराबर हो जाएंगी क्या? तो WL माइनस WP और ये WL माइनस WN, तो यहां से देखो बेसिकली आपका नेचुरल वाटर कंटेंट जो है वो प्लास्टिक लिमिट के बराबर हो गया है। दिस इज इक्वल टू प्लास्टिक लिमिट। इसका मतलब सॉइल जो है वो प्लास्टिक लिमिट पर है, इस समय सॉइल जो है प्लास्टिक लिमिट पर है। तो बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में। देखा, इस तरह के क्वेश्चन भी जो है बना के पूछे जा सकते हैं आप लोगों से, और वो सीधे कॉन्सेप्ट बेस्ड ही है, डायरेक्ट ही है आपके पास। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर। नेक्स्ट पॉइंट है द फील्ड डेंसिटी ऑफ सॉइल कैन बी फाउंड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स। फील्ड डेंसिटी कौन से मेथड से हम कैलकुलेट कर सकते हैं? देखो, सैंड रिप्लेसमेंट मेथड, सैंड कॉम्पैक्शन मेथड, सैंड कंप्रेशन मेथड, सैंड एब्जॉर्प्शन मेथड। एक ही मेथड होता है सैंड रिप्लेसमेंट मेथड। बहुत बढ़िया तरीके से हमने समझा था सैंड रिप्लेसमेंट मेथड को, क्या क्या उसके अंदर इंपॉर्टेंट चीजें हैं। एक आपके पास उसके अंदर पोरिंग सिलेंडर होता है, 1 इज द पोरिंग सिलेंडर जो हम उसके अंदर यूज करते हैं। दूसरा आपके पास उसके अंदर पोरिंग सिलेंडर के बाद जो कोनिकल कंटेनर होता है वो नीचे ही उसमें अटैच होता है, तो कोनिकल कंटेनर, इसको भी हम साथ साथ इसमें यूज करते हैं। और साथ ही साथ एक कैलिब्रेटिंग सिलेंडर, एक कैलिब्रेटिंग सिलेंडर आपके पास होता है। इस कैलिब्रेटिंग सिलेंडर का एक नोन वॉल्यूम आपको पहले से पता होता है, और वहीं से हम क्या कर लेते हैं, वहीं से हम डेंसिटी कैलकुलेट कर लेते हैं। इस पर्टिकुलर मेथड के अंदर पहले हम बल्क डेंसिटी ऑफ सैंड को कैलकुलेट करते हैं। पहले बल्क डेंसिटी ऑफ सैंड को कैलकुलेट करते हैं, और उसके बाद हम यूनिट वेट को कैलकुलेट करते हैं। तो ये सीक्वेंस जो है, ये सीक्वेंस भी हमें पता है कि पहले ये कैलकुलेट करना है, उसके बाद ये कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो सैंड रिप्लेसमेंट मेथड के अंदर इसको यूज किया जाता है। करेक्ट है। चलो आ जाओ। ऑल सॉइल्स पजेस एट लिक्विड लिमिट। लिक्विड लिमिट की जब हम बात करेंगे तो लिक्विड लिमिट पे जितनी भी सॉइल्स होती हैं सबकी शेयर स्ट्रेंथ बहुत कम होती है, क्योंकि सॉइल इज एट द वर्ज ऑफ लिक्विड। और लिक्विड में आपको पता है, जब लिक्विड में आपको होता है कि न्यूटन्स लॉस ऑफ विस्कोसिटी भी जब आप देखते हो, इसका मतलब है कि कोई भी अगर हल्का सा भी आपने शेयर फोर्स लगाया, लिक्विड जो है उसमें लार्ज डिफॉर्मेशन देखने को मिलता है। जितने भी फ्लूइड्स होते हैं उसके अंदर लार्ज डिफॉर्मेशन देखने को मिलता है। तो सिमिलरली जब आपके पास सॉइल भी अगर लिक्विड स्टेट के ऊपर आ जाएगी, लिक्विड लिमिट को क्रॉस कर जाएगी वाटर कंटेंट, मतलब सॉइल इज एट द वर्ज ऑफ फ्लोइंग, उस समय हल्का सा भी अगर उस पर शेयर फोर्स लगाओगे वो बहुत लंबा बह जाएगी, इस तरह शेयर स्ट्रेन उसमें काफी ज्यादा आ जाएगा। क्लियर है? तो मतलब स्मॉल मैग्नीट्यूड का आपके पास रहेगा, लेकिन सेम शेयर स्ट्रेंथ रहेगा। लिक्विड लिमिट के बाद देखोगे तो लगभग सारी सॉइल्स की शेयर स्ट्रेंथ सेम ही रहती है और बहुत कम रहती है। क्लियर है? बहुत कम रहती है। तो करेक्ट आंसर आपके पास हो जाएगा सी इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का। तो बस यही कॉन्सेप्ट था इसके अंदर। आ जाओ नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर। According to Atterberg, the soil is said to be in medium plasticity if the plasticity index PI is, अगर plasticity index आपके पास जो प्लास्टिसिटी इंडेक्स है, मतलब आईपी जो होता है प्लास्टिसिटी इंडेक्स, अगर ये 0 हो गया, इसका मतलब ये नो प्लास्टिक, दिस इज नॉन प्लास्टिक। ठीक है, दिस इज नॉन प्लास्टिक। अगर प्लास्टिसिटी इंडेक्स आपके पास
0 से 7 के बीच में होता है, इफ दिस इज बिटवीन, इफ आईपी इज बिटवीन 0 to 7 देन दिस इज लो प्लास्टिक, ठीक है, देन दिस इज लो प्लास्टिक। और अगर आपके पास आईपी जो है बिटवीन आईपी इज बिटवीन 7 to 17 देन इट इज मीडियम प्लास्टिक, तब ये हो जाएगा आपके पास मीडियम प्लास्टिक, ठीक है। और यहीं पर अगर आपके पास आईपी जो है विच इज ग्रेटर देन 17 देन इट विल बी योर हाईली प्लास्टिक, तब ये हो जाएगा आपके पास हाईली प्लास्टिक, देन इट इज हाईली प्लास्टिक। तो ये बेसिकली आपका रेंज रहती है यहाँ पर। तो 7 से 17 के बीच में, 7 से 17 के बीच में मीडियम प्लास्टिसिटी आपसे पूछा गया था। तो 7 से 17 के बीच में मीडियम प्लास्टिसिटी आपसे पूछा गया था, ठीक है, मीडियम प्लास्टिसिटी आपसे पूछा गया, तो वही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं। व्हेन द कंसिस्टेंसी इंडेक्स ऑफ अ सॉइल इज इक्वल टू 0, कंसिस्टेंसी इंडेक्स जब 0 हो जाएगी तब सॉइल को हम क्या बताएंगे, सॉइल कौन से स्टेट में है। तो कंसिस्टेंसी इंडेक्स जब आपके पास 0 हो जाएगी, इसका मतलब WL माइनस WN डिवाइडेड बाय WL माइनस WP, इसको 0 कर दो, इसको 0 कर दोगे तो WL जो है वो नेचुरल बन जाएगा। तो ये आपके पास नेचुरल बन जाएगा इस तरीके से, ठीक है, वो आपको इस तरह से बन जाएगा। मतलब जो सॉइल है दैट विल बी एट द लिक्विड लिमिट, वो लिक्विड लिमिट पे आ जाएगी। तो सॉइल विल बी एट द लिक्विड लिमिट, तरल सीमा के ऊपर आपके पास सॉइल देखने को मिलती है इस तरीके से। क्लियर है? आ जाओ नेक्स्ट। द वाटर कंटेंट ऑफ द सॉइल विच रिप्रेजेंट्स द बाउंड्री बिटवीन प्लास्टिक स्टेट एंड लिक्विड स्टेट इज नोन एज, मतलब वो वाटर कंटेंट जो प्लास्टिक स्टेट और लिक्विड स्टेट के बाउंड्री वाटर कंटेंट को दर्शाता है। तो हमने अभी देखा ही था इसको, सिमिलर ग्राफ से आपके पास क्वेश्चन है, इस तरह का ग्राफ बन रहा है आपके पास, और इसी बेस पे काफी सारे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। ये होता है आपके पास श्रिंकेज लिमिट, यहां देखोगे दिस इज द प्लास्टिक लिमिट, यहां देखोगे दिस इज द लिक्विड लिमिट, ठीक है। तो क्या बोला इसने, बाउंड्री वाटर कंटेंट, द वाटर कंटेंट ऑफ सॉइल विच रिप्रेजेंट्स द बाउंड्री बिटवीन प्लास्टिक स्टेट, ये आपके पास है प्लास्टिक स्टेट, ये आपके पास है लिक्विड स्टेट, इन दोनों का जो बाउंड्री कंडीशन है, इसका मतलब ये बताएगा आपके पास लिक्विड लिमिट। ये क्या बताएगा, ये बताएगा आपके पास लिक्विड लिमिट। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया, इसका करेक्ट आंसर हो गया लिक्विड लिमिट। पूछने का तरीका अलग अलग, लैंग्वेज अलग अलग, कॉन्सेप्ट एक ही है, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। Which of the following methods is not used for measuring the in situ density of compacted soil? In situ density मेजर करने के कौन सा जो मेथड है काम नहीं आता है? सैंड रिप्लेसमेंट मेथड, वाटर रिप्लेसमेंट मेथड, न्यूक्लियर डेंसिटी गेज मेथड, या कैसाग्रेंडेज मेथड। कैसाग्रेंडेज मेथड जो है वो लिक्विड लिमिट डिटरमिनेशन के काम आता है, इन सीटू डेंसिटी कैलकुलेट करने के काम नहीं आता है, ठीक है, उसके काम नहीं आता है। इसका मतलब करेक्ट आंसर आपके पास हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका डी विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, डी विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। मैक्सिमम वाटर कंटेंट at which a reduction in water content will not cause a decrease in volume of soil is known as, मतलब जहां पर आपके पास वॉल्यूम में बेसिकली वो वाटर कंटेंट आपसे पूछा गया है जहां पर अगर वाटर कंटेंट में रिडक्शन भी करो तब वॉल्यूम में कोई चेंजेस देखने को नहीं मिलेंगे, वो आपके पास होता है श्रिंकेज लिमिट। वो क्या होता है, दैट इज नोन एज योर श्रिंकेज लिमिट, क्योंकि श्रिंकेज लिमिट के बाद आपका जो उससे भी कम अगर करते चले जाओगे तो ड्राई वॉल्यूम वो अटेन कर चुका है, तो वहां पर ही कांस्टेंट रहने वाला है आपके पास, तो वहीं पर ग्राफ जो है वो कांस्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो ये वाली जो लिमिट होती है उसको हम बोलते हैं श्रिंकेज लिमिट। मतलब करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपके पास, करेक्ट आंसर विल बी डी, डी शुड बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है, डी शुड बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आ जाओ नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर। नेक्स्ट है टू डिटरमाइन द लिक्विड लिमिट इन द फ्लो कर्व द वाटर कंटेंट इज प्लॉटेड ऑन। वाटर कंटेंट कहां प्लॉट किया जाता है, अगर मैं फ्लो कर्व की बात करता हूं तो फ्लो कर्व आपके पास कुछ इस तरह से बनता है। यहां पे आप क्या करोगे, यहां पे आप प्लॉट करोगे नंबर ऑफ ब्लोज को, यहां पे आप प्लॉट करोगे नंबर ऑफ ब्लोज को इस तरीके से, और यहां आप प्लॉट करोगे वाटर कंटेंट को, ठीक है। वाटर कंटेंट और नंबर ऑफ ब्लोज को इस तरह से आप प्लॉट कर दोगे। ये स्केल आपकी लॉगरिथमिक स्केल होती है, दिस इज योर लॉगरिथमिक स्केल, ठीक है, लॉगरिथमिक, दिस इज द लॉगरिथमिक स्केल, और ये आपके पास अर्थमेटिक स्केल होती है। तो लॉगरिथमिक और अर्थमेटिक स्केल के बीच का आपके पास बेसिकली ग्राफ होता है ये। तो y एक्सिस वाटर कंटेंट जो है वो आपके पास y एक्सिस पर ही है, वाटर कंटेंट इज एट y एक्सिस ओनली, इट हैज y एक्सिस ओनली। तो y एक्सिस पर आपके पास वाटर कंटेंट रहता है, ठीक है, क्लियर है, y एक्सिस पे आपके पास वाटर कंटेंट रहता है। चलो ठीक है। अच्छा लास्ट क्वेश्चन है आपके पास, देखो कंसिस्टेंसी इंडेक्स फॉर अ क्लेई सॉइल इज, क्लेई सॉइल के लिए कंसिस्टेंसी इंडेक्स क्या होती है, व्हाट इज द कंसिस्टेंसी इंडेक्स फॉर द क्लेई सॉइल, ठीक है। अगर ये सब टर्म आपको गिवन है तो कंसिस्टेंसी इंडेक्स का मतलब लिक्विड लिमिट माइनस नेचुरल वाटर कंटेंट डिवाइडेड बाय लिक्विड लिमिट माइनस प्लास्टिक लिमिट, ठीक है। तो दिस इज, इसके टर्मिनोलॉजी में बात करेंगे तो देखो लिक्विड लिमिट को इसने बोला है LL, तो ये लिक्विड लिमिट हो गया। नेचुरल वाटर कंटेंट को बोला है W, तो दिस इज नेचुरल मॉइस्चर कंटेंट डिवाइडेड बाय लिक्विड लिमिट विच इज LL माइनस
माइनस प्लास्टिक लिमिट आपके पास है PL, ठीक है। तो ये हो गया आपके पास क्या, कंसिस्टेंसी इंडेक्स। तो यहां पर देखोगे तो W माइनस यहां पर प्लास्टिसिटी इंडेक्स भी आपको PI भी गिवन है, प्लास्टिसिटी लिमिट PL है, प्लास्टिसिटी इंडेक्स PI है, तो डिवाइडेड बाय PI ये कर सकते हो। तो ये आपके पास बन जाएगा, तो LL माइनस W डिवाइड बाय PI, मतलब बी आपका करेक्ट आंसर है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का। बी शुड बी द राइट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, ठीक है। चलो ठीक है, आई होप ये सारी जो क्वेश्चंस हैं वो आपने बहुत ही बेहतर वे में सॉल्व किए होंगे। काफी सारे कॉन्सेप्ट यहीं पे क्लियर हो गए हैं, लगभग 20 क्वेश्चंस आप देख पा रहे हो कि सिमिलर कॉन्सेप्ट्स के ऊपर भी अलग अलग एग्जाम्स में अलग अलग तरीके से क्वेश्चंस को डील करना पड़ता है, अलग तरीके से क्वेश्चन को बोला जाता है, समझाया जाता है आप लोगों को, ठीक है। तो लगभग सारी बातें मैंने क्लास के अंदर आपको बताई दी थी, वहीं से आपकी DPP भी लगभग सारी सॉल्व हो जाएगी। कुछ बहुत सारे क्वेश्चंस मैं इधर उधर भी आप लोगों को दे रहा हूँ, ठीक है। सारे जो क्वेश्चन बैंक है उसको आपको सॉल्व करते जाना है। सॉइल मैकेनिक्स इज ऑल अबाउट प्रैक्टिसिंग द क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते रहोगे, सॉइल मैकेनिक्स जो है कंप्लीटली क्लियर आउट हो जाएगी, ठीक है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट DPP के अंदर। टिल देन कीप लर्निंग, कीप रॉकिंग, थैंक यू।